आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। 15, 16, 17 देखिए ये यानी बोर्ड पर बनाएंगे। 15, 16, 17 को क्वेश्चन को बोर्ड पर बनाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, उतना अच्छा समझ में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम क्या किए, इसमें क्या क्या हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन करना है वो सभी स्टेप लिख चुके हैं। आप लोग घर पर बना लीजिएगा, वो सब लिख चुके हैं, आप लोग घर पर बना लीजिएगा। देखिए 15 में कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इतने ऑपरेशन है। यदि इतना ऑपरेशन हम बोर्ड पर करेंगे तो एक बोर्ड में बनेगा भी नहीं। हम लग रहा है मेरे ख्याल से ऐसा 3 बोर्ड में बनेगा, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन था, जो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें देख रहे थे उतना छोटा 2x2 का था तो एक बोर्ड लग जा रहा था, ठीक। ये 3x3 का है, इसलिए हम बोर्ड पर नहीं बना रहे हैं। जब क्लास खुलेगी उस समय आप लोग को हम समझा देंगे। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हिंट्स दे दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। पहला स्टेप में देखिए क्या है, R1 माइनस R3, यानी ऑपरेशन किस में किए, R1 में। R1 में से क्या करें, R1 माइनस R3 कर रहे हैं। फिर दूसरा स्टेप में क्या किए, R1 में -1 का मल्टीप्लाई किए, गुणा कर दिए। तीसरा स्टेप में क्या किए, R2 में से R1 को माइनस किए, क्या करके, 3 का मल्टीप्लाई करके। फिर चौथा स्टेप में क्या किए, R3 में से R1 को घटाएं, क्या करके, 3 का गुणा करके। फिर उसके बाद R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिए। उसके बाद R2 में -1/5 का गुणा कर दिए। इसके बाद R1 में से R2 को माइनस किए। इसके बाद R3 में 5 का भाग कर दिए। उसके बाद R2 में R3 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। ये हो गया 15 का। इसी तरह 16 का है। 16 का पहला में दिया है R2 + 3R1। फिर R3 में क्या किए, R3 - 2R1, यानी R3 में से R1 को घटा दिए, क्या करके, 2 का मल्टीप्लाई करके। इसके बाद R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, यानी आपस में बदल दिए। उसके बाद R2 में -1 का गुणा कर दिए। उसके बाद R1 में से घटा दिए R2 को, क्या करके, 3 से गुणा करके। फिर उसके बाद R3 में से घटाएं किसको, R2 को, क्या करके, 9 का गुणा करके। उसके बाद R3 में 25 का भाग कर दिए। इसके बाद R1 में से R3 घटाएं, क्या करके, 10 के गुणा करके। उसके बाद R2 में जोड़ दिए किसको, R3 को, क्या करके, 4 से गुणा करके। इसी तरह 17 है। देखिए 17 में क्वेश्चन में कितने स्टेप हैं, 1, 2, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, यानी 8। इन टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशन कितना करना है, 8 करना है। ये है, ठीक है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या करना है, R2 - 2R1 करना है। उसके बाद R1 और R2 को इंटरचेंज कर देना है। फिर तीसरा में करना है R2 में से 2R1 करना है। फिर R2 और R3 को इंटरचेंज करना है। फिर उसके बाद R1 - R2 करना है। उसके बाद R3 में ऐड कर देना है 2R2, इतना हो गया। फिर R1 + R3 करना है। फिर R2 - 3R3, यही है। ये एकदम बनाएंगे वीडियो में तो जान ही रहे हैं, MB बहुत ज़्यादा लगेगा, MB बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी एक क्वेश्चन बनाने में मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लग जाएगा, 15-20 मिनट, यानी एक ही क्वेश्चन में पूरा आज का वीडियो खत्म हो जाए। इसलिए हम बना नहीं रहे, आप लोग घर पर बना लीजिएगा, आंसर मिलाइएगा। और कहीं कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, सर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसको हम क्लास में भी बताएंगे, एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। अब आज के वीडियो में मेन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 3 के विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस। देखिए उसमें क्या करना है, आप लोग जानते हैं मिसलेनियस क्या होता है, 11th क्लास में पढ़े थे। मिसलेनियस में क्या होता है, यानी सबको मिलाकर दिया रहता है। यानी चैप्टर 3 में कितने, यानी हम लोग 4 एक्सरसाइज पढ़े हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, यानी ये 4 एक्सरसाइज पढ़े हैं। चारों को मिलाकर इस मिसलेनियस में दिया रहता है। आइए हम बारी बारी से क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका कोई थ्योरी नहीं, जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, पहले हम थ्योरी दे चुके हैं। जो थ्योरी नहीं दिए, मान ली मिस्टेक से छूट भी गया होगा, क्वेश्चन में प्रयोग आएगा, उसको हम उसी समय क्वेश्चन बनाते समय देंगे थ्योरी। आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए ये एक्सरसाइज 3 के
विविध क्वेश्चन का पहला है, यानी मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उन सबसे ये हट कर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 11th क्लास का यूज आएगा। जब आप लोग 11th क्लास पढ़ा रहे थे तो वहां पर एक चीज बताए थे, जिस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन क्या हो, प्रूफ करने वाला, क्या करने वाला हो, प्रूफ करने वाला, और स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी ये दे देगा स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। जिस क्वेश्चन में ये दे देगा उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं गणितीय आगमन के सिद्धांत से। किसके? गणितीय आगमन के सिद्धांत से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी जिस क्वेश्चन में ये दे देगा स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी उसको हम लोग किसके द्वारा, गणितीय आगमन के सिद्धांत से। बस पहचाने का कि यही नियम है, यानी क्वेश्चन में या तो लिख देता है मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा प्रूव कीजिए, और नहीं, अगर नहीं लिखता है तो वहां पर साइड ये लिख देता है n बिलोंग्स टू, यानी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन। जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिलेगा तो समझिए कि उसको हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूव करेंगे। यानी ये सिर्फ साबित करने वाला में गणितीय आगमन का सिद्धांत होगा, हल करने वाला में नहीं। यानी जिस प्रश्न में क्वेश्चन साबित करने के लिए कहेगा उसमें, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। ये आप लोग गणितीय आगमन, यह रह की बात। अब आप लोग सोचते होंगे सर गणितीय आगमन के सिद्धांत, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th क्लास नहीं भी पढ़ते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत हमें 11th क्लास में कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास में, यानी 11th क्लास में एक्सरसाइज 4 में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? एक्सरसाइज 4 में पढ़ना है। किस में? 11th के बुक में, एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा और 11th क्लास में देखिएगा, उसमें एक्सरसाइज 4 में गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़ना है। अब चलिए इसमें अब दूसरी बात, अब क्वेश्चन करेंगे आप लोग, सर गणितीय आगमन के सिद्धांत में करते क्या है? आप लोग को हम बताए थे गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं, जो दिया रहता है क्वेश्चन उसको पीएन मानते हैं। क्या करते हैं? उसको पीएन। उसके बाद पुट करते हैं n इक्वल टू 1। क्या रखते हैं? n इक्वल टू 1। उसके बाद पुट करते हैं n इक्वल टू k। उसके बाद पुट करते हैं n इक्वल टू k प्लस 1। आप लोग समझ गए। पहले क्या करेंगे, पहले pn मानेंगे, उसके बाद रखेंगे n इक्वल टू 1, उसके बाद n इक्वल टू k, उसके बाद n इक्वल टू k प्लस 1। कब? ऐसा कब करेंगे? ये गणितीय आगमन के सिद्धांत में। क्या करेंगे? गणितीय आगमन के सिद्धांत में n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर n इक्वल टू k कर रखेंगे, उसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 के ही LHS लेकर चलेंगे और RHS को सिद्ध करेंगे, यानी LHS बराबर RHS करेंगे। किसमें? जब n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तब। समझ गए ना आप लोग? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत में क्या करते हैं, पहले n बराबर 1 रखते हैं, उसके बाद n बराबर k रखते हैं, उसके बाद n बराबर k प्लस 1 रखते हैं। क्लियर हो गया? आइए अब आप देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन एक कीजिएगा, सर पीएन किसको मानेंगे? क्वेश्चन में तो दो चीज दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, लेट मतलब माना कि ए बराबर इतना दिया है 0 0 1, ये है। सो डेट मतलब साबित करें, तो a इंटू आई प्लस बी इंटू ए के होल पावर n बराबर a के पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए के पावर n माइनस 1 इंटू ए, ये दिया हुआ है। वेयर मतलब जहां, आई ये कैपिटल आई है, क्या ये कैपिटल आई, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यानी इकाई, कौन सा? इकाई आव्यूह, हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह, या इसको हम लोग तत्समक आव्यूह बोल सकते हैं। ऑफ ऑर्डर 2, कितने कोटि का? 2 कोटि का। समझ गए? यानी क्वेश्चन में देखिए 2 डेटा दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अब ये सवाल रह गया n किसको मानेंगे। देखिए जिस टर्म में यानी जिस डेटा में और स्मॉल n दिया रहेगा उसी को pn मानेंगे। क्या करेंगे? उसी को pn मानेंगे, यानी जिसमें स्मॉल n दिया रहेगा उसी को pn मानेंगे। देखिए तो 2 डेटा है, a है और एक ये है, तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, इसमें n नहीं दिया, स्मॉल n नहीं दिया, स्मॉल n किसमें दिया? इसमें दिया है, यानी इसी को pn मानेंगे। यानी कैसे? देखिए यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कर रहे हैं
तो पहले ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऐसे करना लेट, ठीक है, लेट पी एन सच डेट लिखते हैं, पी एन सच डेट, उसके बाद ए इंटू आई प्लस बी इंटू ए के होल पावर एन बराबर ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस एन ए के पावर एन माइनस वन इंटू ए, ऐसे मान लिए। चलिए यानी ये वाला स्टेप हम लोग कर लिए, ये स्टेप कर लिए ना। अब दूसरा स्टेप पुट करना है एन इक्वल टू वन, तो पुट करेंगे एन इक्वल टू वन, यहाँ पर लिख रहे हैं पुट, यहाँ पर पुट कर रहे हैं पुट एन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पुट कर रहे हैं पुट एन इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए यानी एन इक्वल टू वन रखेंगे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा P1, उसके बाद सच डेट, फिर यहाँ पर देखिए A इंटू आई प्लस B इंटू ए होल पावर वन, ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद बराबर A टू द पावर वन इंटू आई प्लस वन इंटू ए टू द पावर वन माइनस वन इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। आगे देखिए एक और स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, a इंटू आई प्लस बी इंटू ए के होल पावर वन, तो देखिए इसको लिखेंगे a के पावर वन इंटू आई प्लस, यहाँ पे देखिए तो a लिख सकते हैं, इसको एक मानेंगे। बोलिए a कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a टू द पावर n, यहाँ पर इतना हो गया a आई प्लस b इंटू बी, लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है b इंटू ए, b इंटू ए, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, यानी b इंटू ए, b इंटू ए, b इंटू ए, क्लियर हो गया। यहाँ हो जाएगा b इंटू ए, हो जाएगा ना। देखिए कैसे b इंटू ए हो गया, जैसे देखिए तो a के पावर वन माइनस वन है, तो a के पावर जीरो हो गया, तो a के पावर जीरो का मान क्या होगा वन, वन इंटू बी इंटू एन, समीकरण वन हो गया। यानी ये वाला भी स्टेप कर लिए, यानी ये भी स्टेप कर लिए, ये कर लिए। अब बाकी है पुट n इक्वल टू के, आइए यहाँ पुट करते हैं अगला स्टेप में, पुट n इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी के हो जाएगा ना, पी के हो गया a इंटू आई प्लस b इंटू ए होल पावर के, आई इक्वल टू a टू द पावर k इंटू आई, तो k इंटू ए टू द पावर k माइनस वन b इंटू ए, इसको हम दो मान लेते हैं। चलिए ये वाला भी स्टेप कर लिए, ये वाला भी स्टेप कर लिए। अब बाकी है ये वाला स्टेप, चलिए पुट करते हैं यहाँ पर, पुट n इक्वल टू के प्लस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ से p के प्लस वन सच डेट, हो गया। यहाँ से हो जाएगा a इंटू आई प्लस b इंटू ए होल पावर k प्लस वन बराबर, उसके बाद a के पावर k प्लस वन आई इंटू ए प्लस k प्लस वन a के पावर a टू द पावर k प्लस वन माइनस वन b इंटू ए, ऐसा कर सकते हैं ना। एक स्टेप और इसमें लिख ले रहे हैं, a इंटू आई प्लस b इंटू ए के प्लस वन बराबर, देखिए a के पावर k प्लस वन इंटू ए प्लस k प्लस वन, यहाँ से देखिए तो प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, यानी a के पावर k b इंटू ए, समीकरण 3। देखिए ये भी स्टेप कर लिए, यानी ये वाला स्टेप कर लिए, ठीक है ना। इतना तक कर लिए ना, समझ आया ना। पहले a पुट किए n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन पुट किए तो समीकरण वन मिला,
उसके बाद पुट के n इक्वल टू के, तो समीकरण 2 मिला। आप पुट के n इक्वल टू के प्लस 1, तो समीकरण 3 मिला। अब आइए देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में ही LHS बराबर RHS क्या करना है, सिद्ध करना है। अब समीकरण 3 के किसको लेकर चलेंगे, यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, LHS, और यहाँ से RHS फाइंड करेंगे। LHS लेकर चलेंगे और RHS फाइंड करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ से LHS लेकर चल रहे हैं। LHS बराबर दिया है A इंटू आई प्लस B इंटू A के होल पावर K प्लस 1, ऐसा दिया है। अब आइए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनिए, यानी A इंटू आई प्लस B इंटू A के होल पावर K इंटू A इंटू आई प्लस B इंटू A के होल पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। दो पार्ट में तोड़ सकते हैं इसको, यानी इस फॉर्मूला के अनुसार पढ़े हैं ना आप लोग घातांक अनुकरणी में, यानी 2 के पावर से A के पावर ऐसे a टू द पावर m प्लस n रहता है, तो उसको a के पावर m इंटू a के पावर n, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला पर इसको हम तोड़ दिए। अब आइए देखिए, तो समीकरण 2 में a इंटू आई प्लस b इंटू a के होल पावर k का मान है, इसका मान किस में, समीकरण 2 में, इसका मान किस में, समीकरण 1 में, यानी इसका मान है समीकरण 2 में और इसका मान है समीकरण 3 में। तो देखिए रख रहे हैं, यहाँ पर बराबर देकर रख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया है बराबर a टू द पावर k इंटू आई प्लस b इंटू a के होल टू द पावर, सॉरी a टू द पावर k इंटू आई प्लस b, ये यहाँ पर k इंटू a के पावर -1 b इंटू a, ऐसा हो गया समीकरण 2 से लिख दिए। अब समीकरण 1 से इसका मान दिया हुआ है, देखिए a के पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, प्लस b i इंटू a। तो किसे चले हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से चले, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, सबका इधर यहाँ पर देखिए सबका गुणा करेंगे, a के पावर k इंटू आई का इसके साथ करेंगे, तो क्या होगा, a के पावर k इंटू आई इंटू a आई। फिर देखिए यहाँ पर k a के पावर k -1 b, सॉरी यानी a के पावर k इंटू आई का गुणा b इंटू a के साथ कर दिए। उसके बाद प्लस देकर अब इसका गुणा सब में करेंगे, k a के पावर k -1 b इंटू a इंटू a आई प्लस k a के पावर k -1 b इंटू a इंटू b इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी गुणा करने से। देखिए फिर से गुणा समझ लीजिए, यानी a के पावर k इंटू आई का a इंटू आई के साथ a के पावर k इंटू आई का b इंटू a के साथ, फिर k इंटू a के पावर k -1 इंटू बी ए का a इंटू आई के साथ, फिर इसका b इंटू a के साथ, इतना कर दिए। तो चलिए आइए ध्यान देंगे, तो देखिए तो इसको a के पावर k इंटू a के पावर k, तो क्या हो जाएगा, a के पावर k प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर a के पावर k है, इसका पावर क्या है 1, यानी इसका पावर k इसका 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा। i इंटू आई करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, i इंटू आई, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, i इंटू आई करेंगे, तो सिर्फ यहाँ i इंटू आई करते हैं, तो क्या यहाँ पर i इंटू आई करेंगे तो i मिल सकता है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। i इंटू आई का मान i भी हो सकता है, चलो i लिख देते हैं यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बाद a के पावर k b इंटू a इंटू आई, अब यहाँ पर प्लस देकर
के ए के पावर के माइनस वन, इसका ये पावर वन है तो प्लस वन बी इंटू ए इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर के ए के पावर के माइनस वन बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान देना। देखिए समीकरण 3 में हम मिस्टेक से यहाँ पर ए लिख दिए थे, यहाँ पर आई होगा, क्या होगा, आई होगा, आई। इस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं ए टू द पावर के प्लस वन इंटू आई। देखिए तो इसमें और इसमें, यानी इसको हम लोग इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है, ए के पावर के दिखाई दे रहा है। फिर इन दोनों में, इन दोनों टर्म में ए के पावर, एक स्टेप पहले कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पावर के बी इंटू ए इंटू आई प्लस यहाँ पर के ए के पावर के बी इंटू ए इंटू आई प्लस, अब यहाँ पर देखिए प्लस यहाँ पर लिखे के इंटू ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखिए इतना आ गया, अब हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या की जरूरत है, यहाँ पर ए स्क्वायर जरूरत है कि नहीं, किसका मान जरूरत है, ए स्क्वायर का। तो चलिए तो हम यहाँ पर साइड में ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना, यानी ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान दिया है कि ए का मान 0 0 0 1 इंटू 0 0 0 1, किसका मान है ये, ए का मान ऐसे दिया हुआ है यहाँ पर, ए का मान, ठीक है, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ऐसे हो गया। अब इसका हम गुणा कर रहे हैं। देखिए गुणा करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, अब प्लस 0, फिर 0 प्लस 0, इसके साथ करेंगे 0 प्लस 0 0 प्लस 0, यानी ये क्या आ गया 0 0 0 0। तो किसका मान आ गया, ए स्क्वायर का। इधर किसका मान हो गया, ए स्क्वायर का मान हो गया शून्य। अभी कौन सा मान आगे हो गया, शून्य। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आइए, एक देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब तो फर्स्ट कैलकुलेशन ऐसा क्वेश्चन का बड़ा होता है और कुछ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। ए के पावर के प्लस वन इंटू आई, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए के पावर के बी आई इंटू ए आई इंटू आई, कॉमन कर लिए ना। यहाँ पर क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा, बोलिए, यहाँ पर बचेगा के बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा के। ए के पावर के कॉमन कर लिए, बी कॉमन कर लिए, ए कॉमन कर लिए, आई कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर का मान क्या है, शून्य है, यानी यही ना है, ऐसे के इंटू ए के पावर के माइनस वन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान 0 0 0 ऐसा हो जाएगा। अब देखिए तो ए के पावर के प्लस वन इंटू आई, और फिर यहाँ पर ए के पावर के बी इंटू ए, आई का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़े ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए होता है। उसे ए इंटू आई का मान कितना हो गया, ए हो गया, पढ़े ना आप लोग। ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए इंटू आई बराबर ए हो गया। आई 1 प्लस के, 1 प्लस के, ये जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी बराबर हमें क्या मिल गया, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए के पावर के प्लस वन इंटू आई, फिर प्लस ए के पावर के बी इंटू ए 1 प्लस ए, तो किसके बराबर, RHS के बराबर। ये प्रूव हो गया इसमें रहना। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, और अगला इसी पर यानी सेकेंड और थर्ड यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत नहीं बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना क्लियर आप लोग को समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में सेकेंड है, इसमें भी क्या दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, n बिलोंग्स टू n दे दिया है कि नहीं दे दिया है, क्या दिया है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। जिस प्रश्न में यानी जिस क्वेश्चन में स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n दिया रहेगा, उसको हम कैसे किसके द्वारा प्रूव करते हैं, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा। समझ गए आप लोग। तो चलिए पहला क्या करते हैं, Pn मानते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू k रखते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1, उसके बाद LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए पहला हम Pn मान लेते हैं। किसको Pn मानेंगे, जिसमें n दिया रहेगा, n इसी में दिया हुआ है, इसको हम मान लें। देखिए यहाँ से हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए
आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट हो जाएगा पी एन सच डेट ए टू द पावर एन बराबर 3 के पावर n माइनस 1, फिर 3 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर फिर 3 टू द पावर n माइनस 1, 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 3 टू द पावर n माइनस 1। इतना ले लिए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पहला ये स्टेप कर लिए हम लोग, ये स्टेप कर लिए, पी एन ले लिए। अब पुट करते हैं n इक्वल टू 1, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, P1 सच डेट a के पावर 1 बराबर, देखिए तो यहाँ पर रखेंगे 3 के पावर 1 माइनस 1, 3 टू द 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 पावर 1 माइनस 1। इतना हो गया। फिर देखिए तो 8 टू द पावर 1, तो सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 आएगा ना, यहाँ पर 3 के पावर क्या मिलेगा इससे, यानी 1 माइनस 1 करेंगे, 3 के पावर 0 होगा, और 3 के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 3 के पावर 0 आएगा, इसका 1 हो जाएगा, और इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 1 1 1 1 1 1, इसको समीकरण 1 बोले ना, इसको क्या मानते हैं, n इक्वल टू 1 को 1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, 2, इसको 3, ऐसा करते हैं ना। चलिए मान लिए। अब चलिए, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू k, पुट करेंगे n इक्वल टू k, तो k पुट कीजिएगा, तो p k सच डेट a के पावर k बराबर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 टू द 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 पावर k माइनस 1, इसको 2 मान लिए, यानी ये भी स्टेप हम लोग कर लिए, यानी दोनों स्टेप, ये और ये स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या पुट करेंगे n इक्वल टू k प्लस 1। आइए यहाँ पर देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब पुट करेंगे, यहाँ पर पुट कर रहे हैं n इक्वल टू k प्लस 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यानी p k प्लस 1, तो रखिएगा a के पावर k प्लस 1 बराबर, तो रखेंगे तो देखिए तो n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 के पावर, सिर्फ a नहीं मिलेगा, 3 के पावर k हो जाएगा, 3 के पावर k, 3 के पावर k, बोलिए होगा कि नहीं होगा। जैसे देखो कैसे होगा, यहाँ पर 3 n है, यहाँ पर n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, आप माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो गया, 3 के पावर k। नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पर n है, तो n की जगह पर क्या रखें, k प्लस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, यानी 3 के पावर k मिला। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी सब में क्या हो जाएगा, 3 के पावर k, 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 कितना हो गया, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 3। अब यहाँ से देखिए, बताए थे इसी के LHS को लेकर चलेंगे और RHS ज्ञात करेंगे। LHS बराबर a के पावर k प्लस 1। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर k इंटू a के पावर 1, और मान रख दीजिए a के पावर k का मान दिया है, किस में दिया है, समीकरण 2 में, तो क्या दिया है, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, फिर यहाँ पर 3 के पावर k माइनस 1, 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 किसका, a के पावर k का। अब a के पावर 1 का लेंगे, तो a के पावर 1 का देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, a के पावर 1 यानी 1 1, क्या दिया है, 1 1, तो आप लिखेंगे 1 1 1
1 1 1 1 1 1। क्लियर हो गया। चलिए अब आ गया, इतना हो गया। अब देखिए अब इसका क्या करना है, गुणा करना है। हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। देखिए आप सभी लोग ध्यान देंगे, गुणा कर रहे हैं तो गुणा कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर k माइनस 1 का 1 के साथ, फिर इसका भी 1 के साथ, इसका भी 1 के साथ, यही ना मिलेगा। 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। समझ रहे हैं ना, मैंने इसका गुणा यानी पहला पंक्ति का पहला स्तंभ के साथ दूसरा का भी और तीसरा का भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। उसके बाद देखिए फिर करेंगे तो 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, फिर प्लस 3 के पावर k माइनस 1। फिर देखिए 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 होगा प्लस 3 के पावर k माइनस 1। फिर देखिए 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। अब इसके साथ कर रहे हैं तो देखिए तो 3 के पावर, देखिए 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1। फिर नीचे में करेंगे 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। इतना गुणा करने पर आया ना 3 के पावर k माइनस 1। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना गुणा कर दिए। अब उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान देंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, यानी सबको जोड़ना है, जोड़ना ना है। यदि मान लीजिए इसको x, इसको x, इसको x मान लेते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इसको x, इसको x, इसको x मान लेते हैं, यानी x प्लस x बराबर कितना 3x होता है कि नहीं होता है। x प्लस x 3x होता है। उसी तरह 3 के पावर k माइनस 1 अब प्लस 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 मिल जाएगा। तीनों को जोड़िएगा तो जैसे होता है ना, फिर से देख समझा रहे हैं, x प्लस x करते हैं तो 3 इंटू एक्स मिलता है ना। उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको भी ऐड करेंगे 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। उसको भी जोड़ेंगे 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1, 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 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। देखिए तो दोनों का बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k। कैसे, ऐसे देखिए 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 तो गुणा करेंगे 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 1 नहीं हो जाएगा, यानी इसका घात 1 है, इसका घात क्या है k माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो 3 के पावर k आ गया। यहाँ पर भी 3 के पावर k, 3 के पावर k, 3 के पावर k, इसमें भी यही हो जाएगा 3 के पावर k, 3 के पावर k और 3 के पावर k, यानी LHS बराबर RHS। यही ना हो गया, यही ना समीकरण 3 LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, यानी ये समीकरण 3 प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इतना हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, यानी इसी पर है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क SW बनाकर लाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में